अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश अब्बासी। पाकिस्तान की टीम कल बिल आखिर जीती गई और आप यकीन करें अब तो आयरलैंड से आप जीते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सदियों बाद आपको खुशी मिली है। कल तक जब हम ऑस्ट्रेलिया से जीतते थे, हम जीतते थे इंग्लैंड से, या हम कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीतते थे तो सीना चौड़ा होता था हमारा। लेकिन अब तो आयरलैंड से जीत जाए ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों के बाद हमने कोई बिरयानी जो है वो भी खा लिया, वो भी चिकन या बीफ खा लिया। सो भाई मसला ये है कि आयरलैंड के साथ उसका रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, इस जीत पर बहुत सारे लोग अभी भी शायद खुश हों और वो समझ लो सब कुछ अच्छा हो गया, जबकि मुझे तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आता कि आपकी जो बॉलिंग है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि इतने रन जो है वो दे रही है। दुनिया की टॉप क्लास बॉलिंग जिसको कहा जाता है वो भी अच्छे खासे रन इस वक्त जो है वो दे रही है और आपके बॉलर से रन नहीं रुक रहे हैं। बहरहाल ये एक टॉपिक है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ कि फ़खर जमान को किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया फ़खर जमान को। और मैं कुछ स्टैट्स के साथ जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, और कोशिश मेरी ये होती है कि स्टैट्स के साथ आपसे बातचीत की जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त कुछ प्लेयर्स के साथ नाजायज़ किया जा रहा है। तो फ़खर जमान के जिनके साथ इस वक्त मुझे लगता है जितनी ज्यादती की जा रही है किसी और के साथ ज्यादती नहीं की जा रही होगी, और सिर्फ जाती अना के लिए और सिर्फ इसलिए कि हमारे अपने रन हो जाए, हम अपने रन कर दें। फ़खर जमान की अगर मैं आपसे बात करता हूँ 2021 से लेके, खासतौर पे T20 की 2021 से लेके फ़खर जमान ने 45 इनिंग्स में जो है वो हमने देखा कि ओपनर नहीं आए हैं T20 2021 के बाद से, और 45 इनिंग्स में उन्होंने 3, 4, 5, 6 नंबर्स पे जो है वो बैटिंग किया है। तो फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस रही है वो क्या रही है वो मैं आपको बतलाता हूँ। फ़खर जमान जब भी पावर प्ले के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं, यानी 2021 के बाद से फ़खर जमान जो है 45 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं कि जिसके अंदर उन्होंने ओपनर नहीं आए। अब जब वो पावर प्ले के बाद बैटिंग करने के लिए आए तो वो कैसे फ़खर जमान थे, और जब वो पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने के लिए आए तो वो कैसे फ़खर जमान थे। किस तरह फ़खर जमान को जो है बर्बाद किया गया है ये देखिएगा जरा। फ़खर जमान जो कि पावर प्ले में 45 में से 22 इनिंग्स में वो बाद में बैटिंग करने के लिए आए हैं, और जब वो बाद में बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ 3 बार 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, सिर्फ 3 बार 22 इनिंग्स में। और इसमें आपको देखे नजर आ रहा होगा टीडीएनपी, इसका मतलब ये मैचेस वॉश आउट हो गए, मैचेस मुकम्मल नहीं हुए, और डीएनपी का मतलब है कि उनकी बैटिंग नहीं आई है। तो ओवरऑल फ़खर जमान जिन्होंने सिर्फ 3 बार 30+ स्कोर किया है पावर प्ले के बाद जब वो बैटिंग करने के लिए आए हैं, जिसमें आप देखें तो एक 55 नॉट आउट है, एक 33 है और एक 43 है। उसके अलावा इनका आप स्कोर तो जरा देखें, 8-0, 26, 8-24, 15, 5, 8, 12, 0-0, 19, 9, 20, ये इनका बैटिंग के आपको नजर आ रही हैं चीजें। और खासतौर पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट जो है नजर आ रहा होगा, यानी कि उनका प्रेशर होता है यहाँ पर बैटिंग करने का, 300-400 भी उनको यहाँ पर नजर आ रहा है स्ट्राइक रेट, लेकिन उनके रन ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब बैटिंग करने के लिए आते हैं बाज़ दफ़ा या तो उनके ऊपर प्रेशर ऐसा होता है, या तो वो रन रेट बहुत कम होता है कि जिसकी वजह से फ़खर जमान को जो है काफ़ी जल्दी यहाँ पर बैटिंग करनी होती है और वो उसकी वजह से प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते। अब फ़खर जमान जब भी पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने के लिए आए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या किया उन्होंने। फ़खर जमान पावर प्ले में जो बैटिंग करने के लिए आए हैं 23 इनिंग्स में आए हैं 2021 से, और उन्होंने 23 इनिंग्स में से 9 मरतबा 30 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। याद रखिएगा जब वो पावर प्ले के बाद बैटिंग करने के लिए आए थे तब उन्होंने सिर्फ 3 मरतबा 30 या उससे ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 9 मरतबा 30 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा जब वो 5वें ओवर में बैटिंग करने के लिए 27 किए, जब वो पहले ओवर में बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने 60 रन बनाए। फिर आप देखें जब वो तीसरे ओवर में आए तो उन्होंने बिलतरतीब 30, 34 और 57 नॉट आउट बनाए हैं तीसरे ओवर में बैटिंग करने के लिए आए वो। फिर आप देखें उसके बाद जब दोबारा तीसरे ओवर में आए 53 किए, फिर उसके बाद थर्ड ओवर में आए फिर 47 किए, फिर दूसरे ओवर में आए 50 किए, 5वें ओवर में आए 61 किए, दूसरे ओवर में आए 78 किए। ये वो फ़खर जमान है कि जो कि पावर प्ले के अंदर जब भी बैटिंग करने के लिए आए उन्होंने रन्स किए हैं 9 मरतबा 30 या उससे ज़्यादा, और पाकिस्तान टीम के काम आए। फिर आखिर क्या वजह है कि फ़खर जमान को नीचे की जानिब रखा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम ऊपर के नंबर पर बैटिंग कर लें, हमसे कुछ रन हो जाएं, क्योंकि अगर हम 3 या 4 नंबर पर आएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम की यही कहानी है जी, ज़ाती अना, ज़ाती मसला, ज़ाती रन। कहने को इंडिविजुअल रैंकिंग, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल जो भी चीज़ें हैं वो आपको सबके सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन टीम जा रही है बिल्कुल ही
नैया पार टीम की, उससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। यही वजह है कि हम जिम्बाब्वे से हारते हैं, हम अफगानिस्तान से हारते हैं और फिर हम आयरलैंड से भी हार जाते हैं। तो ये वो फ़ख्र ज़मान है कि जिनको ज़ाया कर दिया है, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट ने, और उनको ऊपर के नंबर पे बैटिंग नहीं करवा रहे हैं जो पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।